दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंता में लगातार लाइव काउंटिंग चल रही है और अचानक से ऐसे रुझान सामने आ रहे हैं कि कई लोगों की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि जो उम्मीद लगा रहे थे वैसा शुरुआती रुझानों में सामने नहीं आ रहा, बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। और जैसे जैसे रुझान सामने आने लगे वैसे वैसे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी और पूरी तरीके से खलबली मच गई। दरअसल पहले जो राउंड सामने आ रहे थे, पहले राउंड की काउंटिंग में मोरपाल सुमन पहले नंबर पर, उसके बाद प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर जाते दिखे और फिर अचानक से प्रमोद जैन भाया पहले नंबर पर आ गए, मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर और उसके बाद नरेश मीणा। यानी कि नरेश मीणा लगातार शुरू में तीसरे नंबर पर चल रहे थे, यानी पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अचानक से एक राउंड में नरेश मीणा आगे हो गए, यानी कि अब ये जो मामला है पूरी तरीके से दो कैंडिडेट के बीच में टक्कर नहीं बल्कि तीनों कैंडिडेट टक्कर में चल रहे हैं। कभी नरेश मीणा ऊपर, कभी मोरपाल सुमन, तो कभी प्रमोद जैन भाया। लेकिन प्रमोद जैन भाया को लेकर जो अंदाजा लगा रहे थे वो बिल्कुल भी उलट निकल रहा है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया लगातार शुरुआत में पहले राउंड में आ गए, उसके बाद नरेश मीणा पहले राउंड में आ गए। लेकिन पहले शुरुआती 2-3 रुझानों में जो 2-3-4 काउंट हुए उसमें नरेश मीणा तीसरे नंबर पर जाते दिखे। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नरेश मीणा तीसरे नंबर पर जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है और जैसे जैसे तीनों कैंडिडेट, कभी मोरपाल सुमन पहले नंबर पर आ रहे हैं, तो कभी नरेश मीणा पहले नंबर पर आ रहे हैं, कभी प्रमोद जैन भाया पहले नंबर पर आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो तीनों नेताओं के समर्थक हैं, कांग्रेस के हो, नरेश मीणा के हो या फिर मोरपाल सुमन के, उनकी धड़कन बढ़ चुकी है कि पता नहीं क्या स्थिति बन जाएगी। यह स्थिति पूरी तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से चल रही है जैसे ग्राफ चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। लेकिन अब जैसे जैसे काउंटिंग जो राउंड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन और कुछ राउंड होने के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहां से कौन जीत रहा है। लेकिन अब प्रमोद जैन भाया ने पूरी तरीके से जो है तस्वीर बदल दी है, दबदबा बना दिया है। अच्छे खासे वोट हासिल कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया भी, यहां तक कि मोरपाल सुमन को भी प्रमोद जैन भाया ने पछाड़ दिया। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से जो है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई है कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और फलूदी सट्टा बाजार का जो आकलन था वो भी फेल होता दिखा। अगर प्रमोद जैन भाया निकल गए तो सारे अंदाजे, सारे एग्जिट पोल, सारे सट्टा बाजार के आकलन सारे फेल हो जाएंगे। लेकिन नरेश मीणा ने भी बढ़त बनाई है, यानी कि नरेश मीणा ने भी अच्छे खासे वोट हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल भी पिछड़ने वाली स्थिति किसी की भी नहीं हो रही। न तो ज्यादा मोरपाल सुमन पिछड़ रहे हैं, ना प्रमोद जैन भाया पिछड़ रहे हैं, ना नरेश मीणा पिछड़ रहे हैं। तीनों में टक्कर चल रही है। कभी किसी के वोट ज्यादा आ रहे, कभी किसी के, यानी कि अलग अलग राउंड में जैसे पेटी खुलती है, अगला राउंड आता है, वैसे ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ जाती है। क्योंकि जिसको हम तीसरे नंबर पर देख रहे थे वो पहले नंबर पर आ रहे हैं और जिसको पहले नंबर पर देख रहे थे वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। कभी नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में टक्कर होती दिख रही है, तो कभी मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया के बीच में टक्कर होती दिख रही है। लेकिन अब लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लगातार देख रहे हैं कि कौन आखिर किस तरीके से आगे निकल रहा है। लेकिन अब तक ये स्थिति जो है वो धड़कन बढ़ाने वाली स्थिति चल रही है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? क्या प्रमोद जैन भाया सीट निकाल सकते हैं, या फिर नरेश मीणा जीतेंगे, या मोरपाल सुमन जीतने वाले हैं? अब तक के जितने रुझान आए हैं, जो वोट देख रहे हैं, वहां पर अगर आप मौजूद हैं तो बताइए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्या मोरपाल सुमन के जीतने की संभावना बन रही है? नरेश मीणा की क्या स्थिति बन रही है? प्रमोद जैन भाया की स्थिति क्या बन रही है? क्या नरेश मीणा ने जो उम्मीद लगाई थी अंता की जनता से, क्या वो खरी होगी? क्या नरेश मीणा को अंता की जनता से विश्वास हासिल होगा? जनता का विश्वास नरेश मीणा हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दोस्तों वहां पर अगर आप मौजूद हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अब तक के जितने रुझान आए हैं उस रुझानों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा कुछ होगा जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं लगाई थी। जिस कैंडिडेट के जीतने की संभावना कम थी वो कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।